और भारत रत्न लता जी का निधन होते ही देश के साथ पूरा विश्व स्तब्ध है। हर जगह से श्रद्धांजलि दी जा रही है। लता जी के गाए गीतों के साथ हर जगह पर उनको श्रद्धांजलि लोग दे रहे। हाड़के पड़ते कोलिया मंदिर सैनिकों से माता जी के सैनिक आज देख सकते हैं कि श्रीलंका के साथ लता जी के साथ भारत रत्न लता जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। वैसे तो लता जी का नाम ही काफी है पूरे विश्व में गीतों के लिए। उन्होंने हर भाषा में गीत लिखा है, कविताएं लिखी है, हालड़ा लिखा है और लोगों के लिए इतना यादगार देश के वतन के लिए शहीदों के लिए लिखा है। यहाँ के महाराज जी उनसे पूछेंगे क्या कहोगे, लता जी का निधन होते ही पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। लता जी का छोटों से लगा के बड़े इंसानों तक सबके हृदय में बसे हुए थे और जो मेरे वतन के लोगों को गाया है उससे तो बहुत ज़्यादा लोग माता के जाने से पूरे विश्व में जो प्रेम का हुआ एकदम। आप क्या कहोगे, लता जी का नाम सुनते ही जुबान पर उनके गाए हुए गीत याद आ जाते हैं? देशभक्ति માટે આપણે જે ગીત ગાઈ જાય એ પછી એ મારા દિલથી ઘણી નજીક છે અને સ્વર્ગ અંદર કરતા મંગેશકરના નિધન પર મને ઘણું દુઃખ છે। भट्ट साहब क्या कहोगे, लता जी के लिए कोई शब्द नहीं है क्योंकि भारत रत्न की उपाधि और भारत रत्न स्वर सामग्री कोकिल कंठी अलग अलग नामों से जानी जाती दुनिया भर के चाहती लता जी आज हमारे बीच में है। ભારતની કોયલનો એવો મીઠો ટૂંકા કે જે આપણે દિવાળીબેન ભીલને પણ યાદ કરીએ એ રીતે આપણે લતાજી તો એવા પાયાના કલાકાર છે, આખો પરિવાર જ કલાકાર છે એટલે એમના ગીતો દેશભક્તિના ગીતો હોય, ધાર્મિક ગીતો હોય કે ભજન હોય કે સિનેમાના હોય, એમના કંઠનો અવાજ આજે સિનેમા દુનિયા પણ આજે આપણે કહેવાય ને મા બાપ વગરની થઈ ગઈ છે। એનો આખો પરિવાર જેણે ભારતને કેટલું મોટું ઊંચું નામ અપાયું છે। क्या कहोगे भारत के लिए, हिंदी में भारत के लिए क्या कहना चाहोगे? करोड़ों लोगों को दिल को छूने वाली लता जी आज गीतों से हमारे परे हो गई। 26મી જાન્યુઆરી है तो ये दिया आज़ादी ना पण गीतों हो ये हिंदी में आज़ादी के गीत होता है कि कुछ भी होता है तो भारत की आज़ादी के लिए उसने अपना दान दे दिया है, इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। इतनी बड़ी हस्ती है कि उसको श्रद्धांजलि, अपन तो छोटे आदमी हैं, छोटे कलाकार हैं, वो क्या उसको श्रद्धांजलि देंगे? उसको भगवान भी ऊपर से सरस्वती देवी उसको जो गला में जो आशीर्वाद दिया था ऐसा आशीर्वाद अभी भारतवर्ष में मिलने वाला नहीं है। फिर भी अपने श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं कि उसको आत्मा उसको शांति देवे और कलाकार की ओर से सभी छोटे मोटे कलाकार उनको भुला नहीं पाएंगे, भारतवर्ष में नहीं भुला पाएंगे, भुला नहीं पाएंगे। आप क्या कहोगे, लता जी की कवि शायद पूरे विश्व में हमेशा के लिए रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। क्या बताओगे, लता जी ने हजारों गीत गाए, छोटों से लेकर बड़े तक, देश प्रेम से लेकर मिट्टी को मिलने वाले भी। जी सच बात है क्योंकि लता जी स्वर की देवी है और कल ही बसंत पंचमी थी और सरस्वती माँ का पूजन सब कलाकार ने किया और आज लता जी हमारे बीच नहीं रही है तो हम कला जगत के सारे कला उपासकों को बहुत दिल से मतलब दुख है क्योंकि उन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया है कि हम बयां नहीं कर सकते क्योंकि देश के लिए वो कभी भी उनके तत्पर थे। और जब नेहरू चाचा के सामने उन्होंने ये मेरे वतन के लोगों गाना गाया था तो वो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति के लिए उन्होंने उस टाइम उस वक्त उन्होंने जो उनका गाना गा के पूरे भारतवर्ष का दिल लुभाया था। तो वैसे लता जी आज नहीं हमारे बीच नहीं रही है तो हम सबको बहुत दुख है। आप बताइए, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जमीन से लेकर आसमान देखिए, लता जी के आज भी अमर हो गए। मैं तो ये भी कहूँगा कि जब तक सूरज चांद रहेगा लता दीदी का नाम रहेगा क्योंकि जब सितारा चमकता है तो ऐसा लता दीदी का सितारा हर एक के हृदय में चमकेगा। और हमारे भारतवर्ष यानी कि हमारा भारत देश है, उनका एक भारत रत्न अवार्ड से नवाजित ऐसी लता दीदी पूरे वर्ल्ड में फेमस है और माँ सरस्वती का साक्षात रूप मानते हैं और उनकी कला देख के हम सब कलाकार उनकी नकल करते हैं
और उनकी नकल करने से भी हमको फायदा होता है। तो ऐसी लता दीदी हमारे बीच नहीं रही तो हम सब कलाकार की ओर से और पूरे भारतवर्ष की ओर से उनके चरणों में सतत नमस्कार करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक लता जी का गीत गाओ कि जो आज भी आपके दिलों को छूता है। लता दीदी ने जो गुजरात के लिए गाया था और साक्षात गांधी जी के समक्ष गाया था, ऐसा गाना मैं और मेरा लड़का गाएगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीड़ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे निंदा न करे कहनी रे, आज काज मन निश्चल राहे धन धन जननी कहनी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए। लता जी के संसद अनेक कलाकार हैं, जो गरिमा, जो सबसे अच्छे, फिर भी उन्होंने आज तक सबके साथ एक अच्छा व्यवहार किया, कभी ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं की, तब जाके भारत में सहयोग प्राप्त हुआ। लता जी इतनी सरल और निराली थी कि कहीं भी कोई भी नया कलाकार हो उनके सामने भी, उनके साथ भी वो कोई ऐसा उनका बढ़प्पन नहीं था कि भाई मैं उसकी कलाकार हूँ। उनके मगज में, उसके दिमाग में ऐसा कुछ है ही था ही नहीं। वो इतनी सरल थी और उनके पहरवेश भी, अभी के जो कलाकार है वो पहरवेश में भी अलग पड़ते, लेकिन वो हमारी लता दीदी, उनका पहरवेश भी अभी तक वो साड़ी और भारत की एक अमूल्य नारी, ऐसे पहरवेश भी उनके थे। उनका स्वभाव भी निराला था और लता दीदी हमारे सबके दिलों में सूरज चांद रहेगा, तब तक वो चमकती रहेगी। ऐसा हम कलाकार की ओर से भगवान से दुआ मांगते हैं। अमूल्य थी वो नारी कि जिसने भारत सहित समग्र विश्व को गीतों से अपने पास रखा, अपने दिल के पास रखा। आज भारत की स्वर स्वामी लता जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरे विश्व के अनेक पीएम और प्रेसिडेंट आज उनको श्रद्धांजलि दे रहे। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और गुजरात से लेकर दिल्ली तक हर जगह जगह कोने कोने पर लता जी के गाए हुए आज गीत जो गूंजते हैं वो सदा गूंजते रहेंगे। लेकिन लता जी हमारे बीच नहीं रही, ये भी एक कड़वा सत्य है। हर्षद पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद।